मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को बहुत पवित्र माना गया है, क्योंकि इस पूर्णिमा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। कहा है कि संसार में यदि कोई स्त्री व पुरुष मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करेगा तो उसके सभी कष्ट दूर होकर उसके सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। वैसे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। रात के समय चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देकर आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा भी कहते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है, इसके पहले भी हमने आपको वीडियो में बताया है। आज हम कथा सुनेंगे। बिना कथा सुने इस व्रत की पूर्णता नहीं होती। पुराणों के अनुसार एक बार देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए। उस समय नारद जी बहुत दुखी थे, क्योंकि उनसे मनुष्यों को कष्ट में नहीं देखा जा रहा था, जिसके कारण वो स्वयं भी दुखी और अति भावुक हो गए। नारद जी को इस तरह दुखी अवस्था में देखकर भगवान विष्णु जी कहते हैं, देवर्षि क्या हुआ, आप बड़े दुखी हैं। अपने प्रभु की बात सुनकर देवर्षि बोले, हे प्रभु, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य जाति का कल्याण हो सके। नारद जी की बात सुनकर भगवान हरि कहते हैं, नारद जी, यदि कोई मनुष्य इस सांसारिक मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं तो उसे सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। अर्थात जो कोई व्यक्ति संसार में इस जीवन यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता है, उसे मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि देवर्षि, श्री सत्यनारायण के व्रत का उल्लेख तो स्कंद पुराण में भी मिलता है, और जिन जिन महापुरुषों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया या उनकी कथा सुनी, उनका नाम इस स्कंद पुराण अर्थात उनकी कथा में जुड़ता गया। राजा उल्कामुख, राजा तुंगध्वज, गरीब लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान व्यवसायी और गोप गणों आदि हैं। प्रभु श्रीहरि की बात सुनकर नारद जी समझ गए और उन्होंने श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया। जो कोई व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धाभाव से करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो मार्गशीर्ष माह की एक कथा आती है। धनदायक और संतानदायक व्रत होता है पूर्णिमा का व्रत, और इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप कथा सुनिए। आप चाहें तो पूरे दिन आप कभी भी कथा सुन सकते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियां को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32वीं पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला, भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में मुझे विस्तार से बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उन्हें संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया।
सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया और अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहा कि सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनुष्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा आप कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की, उपासना की। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी मृत्यु सिर्फ 16 वर्ष में होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारा समर्थ हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी की पूजन करना, लेकिन पूर्णिमा सी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ साथ वह बालक भी बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत सुंदर था, सुशील, पढ़ाई लिखाई में बहुत निपुण, और दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता से 32 पूर्णवासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में बर और बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लग्न का समय आया तो बर की तबीयत खराब हो गई। बर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद बर के पिता देवीदास को मनाने के लिए उनके मामा के पास गए मांगने के लिए और उनसे सारी बात कही। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। बर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ
भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपने पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवी देश ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली कि स्वामी, आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवी दास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल, और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करे और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण का अंत होगा, उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरे पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाह हुआ है। इसके बाद मेरा विवाह इनके साथ नहीं हुआ है। अगर यह वही हैं, तो यह बताएं कि मैंने इसको क्या दिए हैं। साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले, उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारे बारात भी अपमानित होकर वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट भी नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, तो वह समझ गई उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया, तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा देवीदास, उसका मामा, उधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिए। इसके बाद उनके जो ससुर थे, बहुत सारा धन दहेज दिए। जब वो अपने घर की तरफ चल रहा था, तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास और पत्नी और मामा के साथ आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने माता पिता के पैर छुए, तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मण को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्री इस व्रत को करती, वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदा सदा सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संसार में संतान को देने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मार्गशीर्ष माह पूर्णिमा व्रत कथा संपूर्ण हुआ। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।